तो आज हम बात करेंगे पैरानॉइड व्यक्तित्व के बारे में, जिसे हम एक बटा हुआ व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के इन गहरे शब्दों से करते हैं। ये पंक्तियां आप जानते हैं, अविश्वास और पीड़ा पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं, और यही हमारी आज की बातचीत का आधार है। तो सवाल ये उठता है कि कोई एक इंसान एक ही वक्त में इतना ज्यादा शक्की और साथ ही उतना ही भोला भाला कैसे हो सकता है? ये एक पहेली है ना? एक ऐसा विरोधाभास जो सुनने में ही अजीब लगता है, और बस यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। तो चलिए इसी विरोधाभास की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि इसकी परतें क्या कहती हैं। देखिए, ये जो पैरानॉइड पर्सनालिटी है, ये कोई आज की बात नहीं है। बहुत पहले, इसका औपचारिक नाम रखे जाने से भी पहले मनोवैज्ञानिक साहित्य में ऐसे व्यक्तित्व की पहचान कर ली गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि इसे आज भी अक्सर ठीक से समझा नहीं जाता। तो फिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ इन लक्षणों को लेकर हमारी समझ कैसे बदली है। अगर आप इन ऐतिहासिक पड़ावों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है। शुरुआती दौर से ही जानकारों ने इस दोहेपन को पकड़ा। एक तरफ बाहरी दुनिया से लड़ने वाला अंदाज और दूसरी तरफ अंदरूनी कमजोरी। चाहे वो मैगजनन हो, क्रिपलिन हो या क्रेचमर, सबने एक ही पैटर्न की तरफ इशारा किया। बाहर का दिखावा कुछ और अंदर की नाजुक दुनिया बिल्कुल अलग। तो मतलब जिस विरोधाभास की बात हमने शुरू में की थी, वो कोई नई चीज नहीं है। ये तो शुरू से ही देखा गया है। ये इस व्यक्तित्व की बनावट का आप कह सकते हैं एक अभिन्न अंग है। अब जरा इस बंटवारे को और साफ तौर पर देखिए। एक तरफ है वो मुखौटा जो दुनिया को दिखता है, अहंकारी, बेहद शक्की, भावनाओं से दूर, और दूसरी तरफ है उसके बिल्कुल उलट आंतरिक दुनिया, जहां हीनता छिपी है, जहां भोलापन है और जहां संवेदनशीलता भी बहुत ज्यादा है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही सच एक ही इंसान के अंदर एक साथ मौजूद रहते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि ये लक्षण क्या हैं, पर अब सवाल उठता है कि ये क्यों पैदा होते हैं। चलिए अब इसकी मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। डेविड शैपिरो का ये कहना बहुत दिलचस्प है। मतलब ये है कि पैरानॉइड व्यक्ति दुनिया को अपनी ही एक अलग धुन में समझता है। तथ्य तो वो वही देखता है जो हम सब देखते हैं, लेकिन उन तथ्यों का मतलब वो अपनी ही आंतरिक दुनिया के हिसाब से निकालता है, जो असलियत से बिल्कुल अलग हो सकता है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुताबिक इसकी कहानी कुछ यूं हो सकती है। सब कुछ शुरू होता है बचपन के किसी गहरे आघात या क्रूरता से। इससे इंसान का बुनियादी विश्वास ही नहीं बन पाता, और फिर इस अंदरूनी बेचैनी और डर से निपटने के लिए हमारा दिमाग कुछ बहुत ही मजबूत ढाल यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। इनमें से एक बहुत ही अहम डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन। इसमें होता क्या है, मन के अंदर की जो बुरी भावनाएं हैं, जैसे गुस्सा या नफरत, उन्हें मन बाहर किसी और पर डाल देता है। मतलब मुझे उससे नफरत है वाली भावना बन जाती है, उसे मुझसे नफरत है। अपने अंदर का संघर्ष बाहर की दुनिया में फेंक दिया जाता है। और दूसरा है स्प्लिटिंग। ये भी एक कमाल का मैकेनिज्म है। इसमें दुनिया बस दो हिस्सों में बंट जाती है, अच्छा और बुरा। कोई इंसान या तो 100% अच्छा है या फिर 100% बुरा। बीच का ग्रे एरिया जैसा कुछ होता ही नहीं है। और यही चीज पैरानॉइड सोच को और भी पक्का कर देती है। और देखिए, इस मामले में फ्राइड हो, क्लेन हो या कैमरून, बड़े बड़े विचारकों में एक आम सहमति दिखती है। सब यही मानते हैं कि बचपन के बुरे अनुभव, खास तौर पे जहां विश्वास और सुरक्षा की कमी रही हो, वो इन लक्षणों को बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए अब इन सारे धागों को जोड़ते हैं। इतिहास, मनोविज्ञान, इन सबको मिलाकर देखते हैं कि इस बटे हुए व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। आजकल जो डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं, जैसे कि DSM, वो आमतौर पर बाहरी व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं। जैसे कोई इंसान बदला लेने की भावना रखता है या दूसरों की वफादारी पर शक करता है। ये सब देखना जरूरी है, लेकिन सच कहूं तो ये पूरी कहानी नहीं है। ये तो बस उस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। क्योंकि ये जो चेकलिस्ट होती है ना, ये अक्सर सबसे जरूरी चीज को पकड़ ही नहीं पाती, और वो है बाहरी मुखौटे और अंदर की दुनिया के बीच का वो गहरा, वो विरोधाभासी बंटवारा। असल कहानी तो उस बंटवारे में छिपी है। और ये टेबल मेरे ख्याल से इस पूरी बात का सार है। यही इस विश्लेषण का दिल है। आप किसी भी पहलू को देख लीजिए, चाहे वो खुद के बारे में सोच हो, रिश्ते हों या नैतिकता, आपको हमेशा दो दुनियाएं मिलेंगी।
एक जो बाहर दिखती है और एक जो अंदर छिपी है। जैसे बाहर से कोई इंसान बहुत घमंडी और आत्ममहत्वपूर्ण लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को बहुत असुरक्षित और हीन महसूस करता है। या कोई बाहर से बिल्कुल भावनाहीन दिखता है, पर अंदर से प्यार और नज़दीकी के लिए तरसता है। ये बंटवारा ये हर जगह है। तो अब जब हमने ये सब देख लिया है, तो आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, बंटे हुए व्यक्तित्व के इस विचार पर। तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस हमेशा याद रखिए, यहाँ दो दुनियाएं हैं, एक वो जो दिखती है और एक वो जो छुपी हुई है। दो बिल्कुल अलग, विरोधाभासी सच्चाइयाँ जो एक साथ रहती हैं। तो आखिर में इसे सिर्फ कुछ बुरी आदतों का गुच्छा समझना गलत होगा। ये असल में जिंदा रहने की एक बहुत ही जटिल रणनीति है। ये उस दुनिया से खुद को बचाने का एक तरीका है जिसे बचपन से ही खतरनाक और भरोसे के लायक नहीं समझा गया। और ये सब बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आखिरकार हम सब जो दुनिया को अपना एक चेहरा दिखाते हैं, वो कितना असली है और कितना एक सोचा समझा मुखौटा है जिसे हमने अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बनाया है। सोचने वाली बात है ना?